हेलो गाइस, वेलकम टू अटर्नी डिजिटल एजुकेशन। काफ़ी दिनों के बाद मेरा वीडियो आया है। चलिए शुरू करते हैं एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस को लेकर। और अभी हम कंटिन्यू रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम तक। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो के साथ आपकी स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, किस प्रजाति को पहली बार रासायनिक रूप से कैंसर उत्पन्न करने के लिए देखा गया था? किस प्रजाति को पहली बार रासायनिक रूप से कैंसर उत्पन्न करने के लिए देखा गया था? तो आपके यहाँ पर चार ऑप्शन, हमस्टर, चूहे, मनुष्य और मुर्गियाँ। तो कैंसर आपको तो पता है कि मनुष्य में पाया जाता है, तो सी इसका आंसर सही होगा। मनुष्य ऐसी प्रजाति है जिसमें पहले कैंसर देखा गया था। ठीक है, तो मनुष्य हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, आर्सेनिक धातु किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है? आर्सेनिक धातु किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है? तो चार ऑप्शन, प्रोस्टेट और किडनी, किडनी और फेफड़े, पेट और लीवर, फेफड़े और त्वचा। आर्सेनिक धातु किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है, बताइए। तो आपका आंसर जो होगा देख लीजिए नीचे, डी, फेफड़े और त्वचा। फेफड़े और त्वचा के कैंसर का कारण बनती है आर्सेनिक धातु। तो डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, यूवी विकिरण से कौन सी क्षति होती है? अल्ट्रावायलेट विकिरण से कौन सी क्षति होती है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन, पायरिमिडीन डिनर, प्यूरिन डिमर, ऑक्सीडेटिव घाव या बेस ट्रांसलोकेशन। अल्ट्रावायलेट विकिरण से किस प्रकार की क्षति होती है? तो आपको जो सही आंसर है वह है ए, पायरिमिडीन डिमर। तो आपका जो राइट आंसर वो ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, चौथा। निम्नलिखित में से किस किरण में उत्परिवर्तन पैदा करने का जोखिम बहुत कम है, जिसमें कैंसर हो सकता है? क्वेश्चन पढ़िए एक बार। निम्नलिखित में से किस किरण में, यहाँ पर किरणें दी गई हैं, उनमें से हमें बताना कि उत्परिवर्तन पैदा करने का जोखिम बहुत कम है जिससे कैंसर हो सकता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके, आयनकारी विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या एक्सरे। तो आपका जो सही आंसर है वह आप देखिए, सी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। चलिए पांचवा प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन डीएनए प्रतिकृति और डीएनए मरम्मत में महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में से कौन डीएनए प्रतिकृति और डीएनए मरम्मत में महत्वपूर्ण है? कैल्शियम, फोलेट, फाइबर, आयरन। तो डीएनए मरम्मत में जो मजबूत है, महत्वपूर्ण है एक प्रकार से कह सकते हैं, उसका जो सही आंसर है फोलेट है। बी आप देख सकते हैं नीचे, मैंने ऑप्शन भी यहीं पर लिख दिए, फोलेट। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छठवां। निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर प्रारंभिक अवस्था में आसानी से पहचाना जा सकता है? तो प्रारंभिक अवस्था में किस प्रकार के कैंसर को हम पहचान सकते हैं? मेलेनोमा, साराकोमा, लिम्फोमा या ल्यूकेमिया। चार प्रकार के नाम। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह होगा मेलेनोमा। मेलेनोमा जो कैंसर है
उसको हम प्रारंभिक अवस्था में पहचान सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 7वां। पहला एफडीए अनुमोदित रासायनिक परिरक्षक खालिस्तान था। पहला एफडीए अनुमोदित रासायनिक परिरक्षक खालिस्तान था। सोडियम पाइरुवेट, लिथियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपका जो सही आंसर होगा पहला एफडीए अनुमोदित रासायनिक परिरक्षक वह होगा सी, सोडियम बेंजोएट। तो जो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 8वां प्रश्न। लकड़ी के धुएं के खालिस्तान यौगिकों में रोगाणुरोधी गुण होते हैं। लकड़ी के धुएं के खालिस्तान यौगिकों में रोगाणुरोधी गुण होते हैं। एसिटिक, फेनोलिक, नाइट्रेट या मिथाइल। तो कौन से ऐसे यौगिक है? तो आंसर आप देखिए नीचे बी, फेनोलिक। फेनोलिक यौगिक जो है उसमें रोगाणुरोधी गुण उसमें पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 9वां। शीतल पेय में खालिस्तान एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरस, फास्फोरिक या नाइट्रिक। तो शीतल पेय में कौन सा एसिड पाया जाता है? चलिए देखते सी, फास्फोरिक आपका जो सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10वां। वह कौन सा कारक है जिसके कारण सूक्ष्म जीवों को कमजोर अम्लों द्वारा बाधित किया जा सकता है? वह कौन सा कारक है जिसके कारण सूक्ष्म जीवों को कमजोर अम्लों द्वारा बाधित किया जा सकता है? अम्ल का तापमान, असंयोजित अम्ल की सांद्रता, अकार्बनिक या कार्बनिक अम्ल, अम्ल का आयतन। आपका जो सही आंसर होगा वह होगा बी, असंयोजित अम्ल की सांद्रता। तो बी आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इससे उठाकर। 11वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कम संपीडनीयता वाला तरल पदार्थ है? तो कम संपीडनीयता वाला तरल पदार्थ बताना है। ऑक्सीजन, जलवायु, नाइट्रोजन। 4 ऑप्शन। तो इसका जो बी आंसर सही होगा जल। जल कम संपीडनीयता वाला तरल पदार्थ है। 12वां प्रश्न ले लेते हैं। जब प्लाज्मिन को निष्क्रिय नहीं किया जाता है तो दूध में खालिस्तान हाइड्रोलिसिस हो जाता है। जब प्लाज्मिन को निष्क्रिय नहीं किया जाता है तो दूध में खालिस्तान हाइड्रोलिसिस हो सकता है। वसा, पानी, लैक्टोज, कैसिन। तो आपका जो सही आंसर है वह है डी, कैसिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13वां। आयनकारी विकिरण का प्राथमिक लक्ष्य खालिस्तान है। आयनकारी विकिरण का प्राथमिक लक्ष्य कोशिका भित्ति, राइबोसोम, अनुवांशिक पदार्थ, गाल्जी निकाय। तो आपका जो सही आंसर है वह है सी, अनुवांशिक पदार्थ। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 14वां देखते हैं। खालिस्तान विकिरण के दौरान डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। इनमें से कौन सा पदार्थ जो है विकिरण के दौरान डीएनए को नुकसान पहुंचाता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल रेडिकल, नाइट्राइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो आपका सही आंसर है बी, हाइड्रोक्सिल रेडिकल। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां देख लीजिए प्रश्न। आयनकारी विकिरण की अवशोषित खुराक की इकाई क्या है? आयनकारी विकिरण की अवशोषित खुराक की इकाई क्या है?
क्यूरी, बेकुरेल, इसकी कोई इकाई ही नहीं है, या ग्रे। तो आपका जो सही आंसर है वह है ग्रे। ग्रे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। 16वां प्रश्न देख लेते हैं एक बार। सूक्ष्म जीव बफर विलयन की अपेक्षा खालिस्तान युक्त माध्यम में कम संवेदनशील होते हैं। सूक्ष्म जीव बफर विलयन की अपेक्षा खालिस्तान युक्त माध्यम में कम संवेदनशील होते हैं। लवण, लिपिड, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। सही आंसर आप देखिए सी, प्रोटीन। प्रोटीन में कम संवेदनशील होते हैं सूक्ष्म जीव बफर विलयन की अपेक्षा। चलिए 17वां प्रश्न लेकर आते हैं। डेयरी और डेयरी उत्पादों का प्रसंस्करण यूएसटी का उपयोग करके किया जाता है। ठीक है, डेयरी और डेयरी उत्पादों का प्रसंस्करण यूएसटी का उपयोग करके किया जाता है। तो यूएसटी का पूरा नाम क्या है? यूनिट हीट टेम्परेचर, यूनिट हाई टेम्परेचर, अल्ट्रा हैंडी टेम्परेचर या अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। तो आपका जो सही आंसर है वह है डी, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। 18वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सूक्ष्म जीवों में ऊष्मा प्रतिरोध को बढ़ाता है? कैल्शियम क्लोराइड, फास्फेट, एल ग्लूटामेट या एल प्रोलाइन। सही आंसर है आपका, देख सकते हैं आप, ए आपका राइट आंसर होगा कैल्शियम क्लोराइड। दूध में लगभग 2% वसा सामग्री होती है। खालिस्तान दूध में लगभग 2% वसा सामग्री होती है। कम वसा सोया, स्किम, ये बादाम। कम वसा दूध में लगभग 2% वसा सामग्री होती है। सही आंसर होगा ए। 20वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। हाथ सुखाने का सबसे स्वच्छ तरीका क्या है? एयर ड्रायर, हैंड नैपकिन, टिश्यू या एयर ड्रायर और टिश्यू। हाथ सुखाने का एक ही चीज क्वेश्चन है। तो सबसे अच्छा तरीका है एयर ड्रायर और टिश्यू। डी आपका राइट आंसर होगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो में।